Assalamu alaikum viewers. Uh, it's me Zafar and you are tuned in Camscope. Thank you for joining. हम एक छोटा सा टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ मेटालिक करेक्टर. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए व्हाट आर मेटल्स एंड व्हाट आर नॉन मेटल्स. हमें ये जानकारी होनी चाहिए मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में. ठीक है. फिर हम मेटालिक करेक्टर डिस्कस करेंगे इन द प्रोडक्ट टेबल, किस तरह से मेटालिक करेक्टर इंक्रीज या डिक्रीज करता है इन अ ग्रुप और इन अ पीरियड. ठीक हो गया. तो मेटल्स के बारे में हम कहते हैं मेटल्स हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स. मेटल्स हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स. पहली बात की हमने. दूसरी बात हमने की दे फॉर्म पॉजिटिव आयंस. ठीक है. मेटल्स फॉर्म पॉजिटिव आयन. ठीक है. तीसरी बात हमने ये की कि देयर ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स गिव बेसिक सॉल्यूशन इन वाटर. ठीक है. यानी यूँ कह लें कि इनके ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड पानी के अंदर बेसिक सॉल्यूशन बना रहे हैं. मेटल्स में हमने कहा टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म पॉजिटिव आयंस एंड देयर ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स गिव बेसिक सॉल्यूशन. लाइक ये मैंने एग्जांपल लिखी हुई है Na2O. सोडियम एक मेटल है, इसका हमने ऑक्साइड वाटर में डिज़ोल्व किया. सोडियम ऑक्साइड जो है दैट विल गिव यू सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड. स्ट्रॉन्गली बेसिक सोल्यूशन आपके पास हासिल हुआ है. ओके. इसके बाद आप पोटेशियम का ऑक्साइड ले लो K2O. तो आप इसको वाटर में डिज़ोल्व करो, यू विल गेट 2KOH, वेरी स्ट्रॉन्ग बेस. इसका मतलब ये हुआ कि मेटल के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड वाटर के अंदर स्ट्रॉन्गली बेसिक सॉल्यूशन देते हैं. ठीक हो गया. अब हम बात करते हैं नॉन मेटल्स की. नॉन मेटल्स के बारे में हम कहते हैं दे हैव द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स. पहली बात हमने की, सॉरी, टू गेन इलेक्ट्रॉन्स. दे हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स. दे फॉर्म नेगेटिव आयंस. ठीक है. मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन करती हैं, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करती हैं दे मेक नेगेटिव आयंस. फिर हम कहते हैं नॉन मेटल के बारे में देयर ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स गिव एसिडिक सॉल्यूशंस इन वाटर. ठीक हो गया. मसलन आपके जहन में नॉन मेटल्स होनी चाहिए. सल्फ़र हो, नाइट्रोजन हो, फास्फोरस हो, ये मशहूर नॉन मेटल्स हैं. या क्लोरीन हो. आप प्रूव करो कि इनके ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स मेटल के जो होते हैं वो बेसिक और नॉन मेटल के जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं. आपके सामने ये मैंने एक ऑक्साइड लिखा है नॉन मेटल सल्फ़र ट्राईऑक्साइड. इसको वाटर में डिज़ोल्व करो तो एक स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्यूशन बन रहा है दैट इज़ H2SO4. लाइकवाइज आपके पास NO2 है, नाइट्रोजन का ऑक्साइड है. ये एक नॉन मेटल है नाइट्रोजन. इसका ऑक्साइड हमने वाटर में डिज़ोल्व किया तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड बना. इसी तरह कोई और ले लें आप, Cl2O7. ये क्लोरीन का ऑक्साइड है. आप इसको वाटर में डिज़ोल्व करो तो आपको दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड यहाँ से मिल रहा है HClO4. इन वाटर मीडिया यानी इन एक्वस मीडिया सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड आपको पता है पर क्लोरिक एसिड है. तो ये सल्फ़र, नाइट्रोजन, क्लोरीन नॉन मेटल, इनके ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड एसिडिक. ठीक है. ये सोडियम और पोटेशियम मेटल्स और इनके ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड क्या हैं, बेसिक होते हैं. ओके हो गया. अब हम नेक्स्ट देखते हैं. अब हम देखते हैं जी ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल क्या हैं, किस तरह मेटालिक करेक्टर इंक्रीज या डिक्रीज करता है. आपको पता है इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट. ठीक है. इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट मेटालिक करेक्टर डिक्रीजेस. मेटालिक करेक्टर डिक्रीजेज. ये आपको पता होना चाहिए कि जब आप लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज़ छोटा होता है जिसकी वजह से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफ़िकल्ट हो जाता है. कि मेटल तो इलेक्ट्रॉन लूज़ करती हैं, इसलिए हम कहते हैं मेटालिक करेक्टर डिक्रीज़ होता है क्योंकि एटॉमिक साइज़ छोटा होने की वजह से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफ़िकल्ट हो जाता है. मेटालिक करेक्टर देखें इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट मेटालिक करेक्टर डिक्रीजेस बिकॉज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम डिफ़िकल्ट. बिकॉज loss of electron become difficult. फिर आप बात करो कि जी
डिफ़िकल्ट हो गया जी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, फर्स्ट ए ग्रुप और सेकंड ए ग्रुप एलिमेंट्स आपको पता है कि ये बहुत स्ट्रॉन्गली मेटालिक ग्रुप हैं। और अगर आप बात करो, अगर आप लेफ़्ट टू राइट मूव करते हो 7 ग्रुप में जाओ या 8 में, 7 ए ग्रुप क्या होती हैं? नॉन मेटल्स। तो लेफ़्ट टू राइट जब आप मूव करते हो तो करैक्टर मेटल से नॉन मेटल्स की तरफ जाता है। जबकि हम एक ग्रुप में अगर देखें फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, मेटालिक करैक्टर इंक्रीजेस। क्यों इंक्रीज करता है? मेटालिक करैक्टर इंक्रीजेस भी एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ईजी हो जाता है। एज द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, एज ए रिजल्ट loss of electron, as a result loss of electron become easy, become भाई easy हो गया इलेक्ट्रॉन लॉस। तो मेटालिक करैक्टर इन्हांस कर जाता है टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। एटॉमिक साइज बड़ा होने की वजह से मेटालिक करैक्टर जो है वो इन्हांस कर जाता है। हम देखते हैं मसलन हम किसी ग्रुप की बात कर लेते हैं, मसलन आपके पास लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है। आप देखो एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप बड़ा होने की वजह से लिथियम से सोडियम ज़्यादा मेटालिक है, और सोडियम से पोटेशियम, और पोटेशियम से रुबिडियम, और रुबिडियम से कहीं ज़्यादा मेटालिक है सीजियम। जबकि इन अ पीरियड अगर आप बात करो तो आपके पास है सोडियम, मैं एक पीरियड की बात कर लेता हूँ, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फ़र, क्लोरीन और आर्गन। देखिए ये टिपिकल मेटल्स हैं, ये मेटलॉइड शुरू हो गए और ये आखिर में नॉन मेटल्स हैं। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बिल्कुल डिफ़िकल्ट हो जाता है। इन क्लोरीन और आर्गन हम इनको नॉन मेटल्स कह देते हैं। अगर हम बात करें इन पीरियोडिक टेबल, मैंने एक रूडिमेंट्री सी ये स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। ये एस ब्लॉक, ये डी ब्लॉक, ये पी ब्लॉक, ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। अगर आप देखो ओवरऑल तो कहते हैं कि यहाँ से हम डायगोनली एक लाइन खींच देते हैं, यानी कि यूँ कह लो कि अपर लेफ़्ट कॉर्नर मेटल्स हैं, अपर लेफ़्ट कॉर्नर याद रखना है आपने, अपर लेफ़्ट कॉर्नर मेटल्स हैं। मिडल जो है यहाँ पे आप देखो, मिडल, ये वाला मिडल जो है, मिडल भी मेटल्स हैं, ठीक है, मिडल्स में भी मेटल्स हैं। और बॉटम, ये जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, बॉटम जो है दैट इज़ ऑल्सो मेटल्स। मैंने 3 कैटेगरी बताई, अपर राइट कॉर्नर, मिडल और बॉटम, ये तीनों कैटेगरीज जो हैं मेटल्स हैं। जबकि अपर राइट कॉर्नर, ये देखो अपर राइट कॉर्नर अगर आप देखो तो ये वाली जो हैं दीज आर नॉन मेटल्स, याद रखना है आपने, ठीक है ना, दीज आर नॉन मेटल्स। ओके हो गया। अच्छा, यहाँ पे कुछ स्टेप्ड लाइन होती हैं, ठीक है, इनके साथ जो एलिमेंट होते हैं ना लाइक आर्सेनिक और जर्मेनियम वगैरह, ये जो ग्रुप यूँ कह लो 4, 5 और 6 में कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो बोथ करेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं, लाइक मेटालिक एंड नॉन मेटालिक। कुछ मैंने कहा स्टेप्ड लाइन होती हैं। अगर आप कोई टिपिकल पीरियोडिक टेबल देखें, यहाँ पे कुछ लाइन बोल्ड की हुई होती हैं, उसके साथ साथ जो एलिमेंट होते हैं वो होते हैं मेटालॉइड्स, यानी मेटालिक एंड नॉन मेटालिक, दे हैव बोथ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटालिक एंड नॉन मेटालिक्स, सो दे आर नेम्ड एज मेटालॉइड्स। क्या कहा कि कुछ एलिमेंट जिनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की खूबियाँ पाई जाती हैं उनको हम मेटालॉइड्स कहते हैं। क्या बोलते हैं हम? मेटालॉइड्स कहते हैं। ओके हो गया। अच्छा, कुछ हकायक याद रखें आप, मतलब आपके पास ये एक मेटल है सोडियम और पोटेशियम, हालांकि अब ज़ाहिर तौर पे ये मेटल हैं लेकिन इन नॉट यूज्ड एज मेटल्स,
ठीक है। इनको हम यानी इनमें वो वाली करेक्टरिस्टिक्स हार्डनेस एज मच नहीं है, सॉफ्ट सी हैं, नॉट यूज्ड एज मेटल्स, हालांकि इन ये दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ठीक है। फिर आप देखो एक मरकरी है आपका, ठीक है, ये जो आपका है ये भी एक मेटल है, लेकिन इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ये लिक्विड होती है। इसके अलावा सीजियम को भी लिक्विड कंसीडर करते हैं, ठीक है। और ये एक और आपकी मेटल है गैलियम। ये तमाम मेटल्स जो हैं लिक्विड स्टेट में पाई जाती हैं। और दूसरा मैंने बताया कि सोडियम और पोटेशियम जो हैं, हालांकि ये मेटल्स हैं, लेकिन इनके हम वो टिपिकल यूज़ जो हैं लाइक दैट ऑफ मेटल्स हम नहीं मतलब कर रहे होते। तो बाकी अगर आपसे कोई पूछे कि 3 लिक्विड मेटल्स कौन सी हैं, तो आपको पता होना चाहिए ये आपकी मरकरी एट रूम टेम्परेचर, सीजियम और गैलियम एग्जिस्ट एज लिक्विड्स। एक और पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट है, वो भी मैं आपको बता दूं, दैट इज़ ब्रोमीन। वो भी लिक्विड स्टेट में है, लेकिन वो टिपिकल नॉन मेटल है। आपको पता होना चाहिए फ्लोरीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन टिपिकल नॉन मेटल्स हैं। ओके हो गया। तो ये था हमारा एक ओवरव्यू अबाउट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।